मराठा समाज के बाद अब कोली समाज ने भी की आरक्षण की मांग। महाराष्ट्र में इन दिनों आरक्षण पर जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ मनोज जारंगे पाटिल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर करो या मरो की तर्ज पर अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार मराठाओं के लिए आरक्षण नीति तैयार करने की तैयारी में जुटी हुई है। अब इसी बीच कोली समाज ने भी अपने अधिकार और आरक्षण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुंबई की आजाद मैदान में कोली समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे अखिल कोली समाज और संस्कृति सर्वधर्म संघ ने राज्यव्यापी महाआंदोलन की घोषणा कर दी है। इसी के संदर्भ में राज्य के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में कोली समाज के लोग आजाद मैदान में इकट्ठा हो गए और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश अपनी आजादी का 75वां अमृतकाल मना रहा है और महाराष्ट्र का कोली समाज अपनी बदाली पर आंसू बहा रहा है। हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं। आपले काही हिंदी भाषिक पत्रकार आलेले आहेत म्हणून आपण आता हिंदी मध्ये बोलूया। सर मैं सवाल पूछूं? क्या मत पूछिए, मैं बोल देता हूं। आज हम सब कोली लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, यह कोई मजाक नहीं है। हमारे संवैधानिक अधिकारों को इस महाराष्ट्र शासन ने 75 वर्ष पैरों तले को रौंदा है, कुचला है, लेकिन आज हमें नींद खुलकर जाग आई है और हम हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए यह महाआंदोलन छेड़ रहे हैं। केंद्र शासन भारत सरकार ने हमें हमारे संवैधानिक अधिकार दिए हुए हैं। भारत के स्वतंत्रता के बाद 75 वर्ष होने के बावजूद भी आज का शासन हमें हमारे अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। इनके मगज में केवल एक भ्रम पैदा हुआ है कि अगर ये कोली जाति के लोग संपूर्ण महाराष्ट्र से अगर आरक्षण ले लेंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, और केवल इसीलिए इन्होंने हमारा विरोध करते हुए हमें गलत गलत दिशाओं में भटकाते हुए नाम सदृश कहा, बोगस कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सब असल महादेव मल्हार टोकरे कोली है और अनुसूचित जनजाति का हमें परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है। उनके भी पहले बाबा साहब ने अंग्रेजों के सामने भी ये सारे मुद्दे उठाए थे और 1933 की लिस्ट में, उसके बाद में 1942 के लिस्ट में हमें वर्गीकृत करके हमें ये सारे अधिकार दिए हुए थे। वही सारे अधिकार जिस वक्त घटनाकार बाबा साहब अंबेडकर ने घटना लिखी तो उन्होंने आर्टिकल 342 के तहत वही अधिकार हमें दिए हुए। मतलब हमारे लिए सारे नेताओं ने या विश्वविख्यात बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने सारी चीजें दी है, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद यहाँ के पिछड़े वर्गों को यहाँ की मनोवादी संस्कृति जो है और फिर से पैरों के तले रौंदेगी और इनको उनके अधिकार नहीं देगी। इसीलिए उन्होंने ये सारे आर्टिकल्स उसमें डाल कर रखे हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हम अज्ञानी रहे, हमें पढ़ना नहीं आया, हमें सीखना नहीं आया और लोकतंत्र में किस तरह से हमें बर्ताव करना चाहिए, लोकतंत्र में हमने किस तरह से रहना चाहिए वो हमें नहीं समझा। लेकिन आज का दिन वो है, ये सोने का दिन है, ये सोने पे सुहागा दिन है और आज से हमें पता चल गया कि अभी हमें अपने उम्मीदवार या हमारे प्रतिनिधि विधिमंडलों में भेजना चाहिए, संसद में भेजना चाहिए, पार्लियामेंट में भेजना चाहिए, असेंबली में भेजना चाहिए, तभी हमारे प्रश्नों का हल निकल आएगा। तो दोस्तों, यह मजाक नहीं है। मैं आपके सामने हिंदी में बोला तो ये थोड़ा सा 26 दिनों से चला आ रहा आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता चला जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।
अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिल कोली समाज और संस्कृति संवर्धन संघ के आंदोलन को राज्य सरकार कितना तवज्जो देती है और कोली समाज की अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे अखिल कोली समाज और संस्कृति संवर्धन संघ को कब तक कामयाबी मिल पाती है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।